एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो खत्म होने से पहले आप ये सीख जाओगे कि कैसे अपना खुद का एक्सटेंशन क्रोम या फिर फायरफॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर क्रोम या फायरफॉक्स के स्टोरेज में अपलोड कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात, इसमें जावास्क्रिप्ट बिल्कुल यूज नहीं है। सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से हम एक बेसिक से एक्सटेंशन बना सकते हैं। इसका काम है कि जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका एक ही जगह पे लिंक प्रोवाइड कर देगा। आप कभी भी उसको खोल सकते हो, कभी भी उसको वॉटेवर जब भी आपको यूज करना होगा उसको, तो आप मन करे आप खोल सकते हो। जैसे कि मेरी वेबसाइट है ज्ञानबकेट.com, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पर कुछ भी लिंक डाल सकते हो। ये वो बात हो गई क्रोम की। लास्ट में हम देखेंगे कि फायरफॉक्स पे कैसे करना है। यहाँ तक बात हो गई क्रोम की। अगर बात करें फायरफॉक्स में, तो फायरफॉक्स का भी एक्सटेंशन काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो क्रोम के एक्सटेंशंस हैं वो अब ओपन सोर्स हो चुके हैं, जिसके बाद जितनी भी एक्सटेंशन है क्रोम के, वो आप कहीं भी, या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर फायरफॉक्स हो, आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले 3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली कि करंटली जो भी आप बनाओगे एक्सटेंशन, तो उसमें आपको एक फाइल जरूर लगता है जिसका नाम है manifest.json, जिसका वर्जन 2 चल रहा है आज की डेट में। और दूसरी बात, इसमें आपको लगेगा 2 लोगो, एक लोगो यहाँ पे टूल बार में दिखाने के लिए और दूसरा लोगो यहाँ अंदर दिखाने के लिए। तो जो इसका साइज है वो है 16x16, एंड जो अंदर वाला साइज है वो है 128x128। आप कोई भी फोटो लो, आप उसको ऑनलाइन या फिर कहीं फोटोशॉप से भी उसको एडिट कर सकते हो। शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 इमेज है, एक 16x16 का, एक 128x128 डायमेंशन आप देख सकते हैं। तो मैं जैसे उसको कॉपी करूंगा और एक नया फोल्डर कोई भी नाम का उसमें पेस्ट, एंड इसको रीनेम कर देते हैं अच्छा सा। लेट्स कॉल इट लॉन्चर। यप, दैट्स इट। अभी आपके पास ये 2 फोल्डर आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो एक इमेज नाम का फोल्डर बना सकते हैं, इसमें आपका लोगो रहेगा IMAGES इमेजेस, एंड उसमें 16x16 का जो टूल बार में हम डालेंगे लोगो, उसको डाल दो। कोई बात नहीं। अब आपके पास जो भी IDE है, जैसे कि विजुअल बेसिक या फिर सबलाइन, जिसमें आप करना चाहो वो खोलो। तो मैं यहाँ पे सबलाइन यूज करने वाला हूँ। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप एंड लॉन्चर। दैट्स इट। सबसे पहले जब सबलाइन खुल जाए तो उसके बाद एक जेसन फाइल बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम होगा manifest.json, दिस वन। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसका वर्जन होगा मैनिफेस्ट का, वो होगा 2। तो मैनिफेस्ट वर्जन 2। अब जो आपके लॉन्चर का नाम है वो यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि मेरा नाम था, वहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ वो है निरंकाश लॉन्चर, LAUNCHER। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो आपका यहाँ पे दिखेगा एक्सटेंशन के नीचे, आपके एक्सटेंशन के नीचे जो यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन, ये वो वाला पार्ट है। या डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि माई क्विक लॉन्चर, तो UICK लॉन्चर। अब वर्जन ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये लिखते हैं। अगर आपका जो एक्सटेंशन है वो प्रोडक्शन बेस्ड है, तो कहीं भी आप अपना वर्जन मेंशन करते हैं तो ये वही है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका वर्जन है, सपोज 1.0.0, व्हाटएवर यू वांट। नेक्स्ट आता है कि जो आपके आइकन है, जो भी आपका एक्सटेंशन है उसका आइकन क्या होगा। जो हमारा आइकन था वो 128x128 साइज का था। तो
पहले इसका साइज मेंशन करते हैं 128 और फिर उसका जो हमारा नाम था आइकन का वो, तो आइकन का नाम यहाँ पे था ज्ञान 128, तो डबल कोट में ज्ञान 128 एंड दैट्स इट, कॉमा। अब आता है ब्राउजर में क्या दिखना चाहिए। यहाँ तक हो गया हमारा जो एक्सटेंशन था वो। अब ब्राउजर में क्या दिखेगा, जो हमारा मेन ब्राउजर है ये, इसमें कैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है वो है ब्राउजर डिफॉल्ट, नहीं ब्राउजर एक्शन, एंड उसके अंदर जो हमारा इस साइड पे 16x16 का जो आइकन था वो आएगा डिफॉल्ट आइकन कीवर्ड के अंदर। तो डिफॉल्ट आइकन एंड ज्ञान -16.png, और यहाँ भी png मेंशन करना था क्योंकि वो png फॉर्मेट है। यस, और उस एक्सटेंशन के अंदर लोड करना है आपको, जो यहाँ पे आने वाला है अंदर, उसका जो HTML फाइल होगा वो यहाँ पे आएगा। तो दैट्स कॉल्ड पॉपअप, तो डिफॉल्ट अंडरस्कोर पॉपअप, एंड यहाँ पे HTML फाइल जो हम लिखने वाले हैं, नेम इट एनीथिंग। तो जो हम फाइल बनाएंगे वो है popup.html, ब्रैकेट बंद एंड अब एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है परमिशन क्या देना है आपको इस PRMSSION से ना, PERMI, या अब सही है। तो जो परमिशन लगता है किसी भी एक्सटेंशन को वो है एक्टिव टैब, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा मैनिफेस्ट फाइल बन चुका है। अब आपको दो फाइल और लगेगा। पहला फाइल है popup.html, गलती हो गई, सॉरी, popup.html, दिस वन डिलीट, एंड एक और फाइल हम बनाने वाले हैं, उसका नाम होगा popup.js। नाउ JS फाइल हम इंक्लूड नहीं करने वाले क्योंकि हम कहीं यूज नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट, इसमें बना के रखा है फॉर फ्यूचर यूज। अब आता है HTML पार्ट। HTML पार्ट में वही चीज आने वाली है जो हमारा इसके अंदर रहने वाला है। तो आप जैसा डिजाइन करोगे HTML को वैसा यहाँ पे शो होगा। आप इसको ब्लैक करो, व्हाइट करो, किसी भी कलर का करो, वो आपका पार्ट HTML में आने वाला है। तो चलिए HTML का कोडिंग देख लेते हैं। तो सबलाइम इतना चालाक है कि उसको पता है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आता है टाइटल पार्ट, जो यहाँ पे दिखेगा आपको, नेम इट एनीथिंग लाइक निरंकाश लॉन्चर। अब तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है 3-4 चीजें। लेट मी एक्सप्लेन। आपका 3 मेटा है, ये तो भाई सेम है, कॉमन हर HTML फाइल में आता है। ये बस इतना बताता है कि जो आपका HTML फाइल है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, वो कौन से विड्थ में खुलना चाहिए, कौन से विड्थ में नहीं खुलना चाहिए। इन शॉर्ट वो आपके HTML को रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो ये पहला लिंक है वो है गूगल फॉन्ट का ओपन सेंस जो हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। एंड जो दूसरा लिंक है वो है फॉन्ट ऑसम का। तो आप गूगल पे लिखते हैं fontawesome.cdn, तो जो पहला लिंक आता है फॉन्ट ऑसम का, दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट, बस वही चीज है। ये है क्या, जो आपका जो फॉन्ट जो आपको जो वो है क्या कि जो आप अपने एक्सटेंशन में फेविकॉन देख रहे हो, ये 4-5, ये उसके लिंक प्रोवाइड करता है फॉन्ट ऑसम। मैंने बस वही यूज किया है।
बैक टू प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं बॉडी टैग की। तो इसमें जो कोड्स होंगे वो कोड्स हैं जो हमारा एक्सटेंशन के अंदर जो हम देखेंगे उसका कोडिंग पार्ट यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले मॉडल हेडर, यहाँ पे हम लोगो डिफाइन करने वाले हैं अपने एक्सटेंशन का। सो h1 टैग एंड h1 शुड बी क्लास, एंड क्लास का नाम होगा लोगो। इसके अंदर हमारे लोगो का इमेज, एंड इमेज का सोर्स हमारा ये इमेज डॉट ज्ञान 16 है, तो दिस वन। सो images slash ज्ञान 16.png। नाउ alt, अगर आपका इमेज लोड नहीं हुआ है तो वहाँ पे कौन सा टेक्स्ट दिखना चाहिए वो आएगा वहाँ पे। नहीं आ रहे MP ऊपर स्पेलिंग गलत लिखा है लगता है मैंने। यप दैट्स इट। अब क्लास इमेज डॉट लोगो आइकॉन, मैं जितनी क्लास यूज कर रहा हूँ उसका रीज़न है कि मैं उसका CSS लिखने वाला हूँ और उतना बेहतर दिखने वाला है। निरंकाश लॉन्चर, आता है स्पैन टैग। स्पैन टैग मतलब कि हमको लॉन्चर के आगे ही लिखना है, लेकिन एक अलग फॉन्ट में एक अलग CSS के साथ लिखना है, इसलिए स्पैन हम यूज करते हैं। एंड द क्लास शुड बी वर्जन, हम वहाँ पे वर्जन लिखेंगे, एंड वर्जन शुड बी 1.0.0। तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया हमारा डिवीजन, या दिस वन यहाँ तक खत्म हो गया। अब दूसरा डिवीजन आता है जिसका नाम है मॉडल कंटेंट। उसके नीचे वाला जो पार्ट है, क्या लिख रहा हूँ यार मैं। तो हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। अब आता है डिवीजन क्लास कंटेंट का, जिसका नाम है मॉडल कंटेंट। कंटेंट या कंटेंट ये आप डिसाइड कर लो। अगर आप टिकटॉक वाले हो तो आपके लिए कंटेंट है, अगर आप यूट्यूब वाले हो तो कंटेंट है, whatever, leave it. So अब यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि get in touch with me easily, that's it। अब हम जो लिखेंगे क्लास वो होगा हमारा जो आइकॉन वाला क्लास है उसका। तो उसका नाम कुछ भी, लाइक मॉडल आइकन, आइकॉन्स। उसके अंदर 3 क्लास लिखेंगे हम, क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कंटेनर। जो हमारा पूरा आइकन है वो एक कंटेनर में आ जाएगा। मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साथ में लिखते लिखते बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आई विल इम्प्रूव। एंड हर एक जो हमारा आइकन है उसके लिए ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है, इसका नाम रखते हैं हम लोग फ्लेक्स। सो यप, अब आपको क्या चाहिए उसके अंदर, लाइक आपको चाहिए हमारी वेबसाइट का लिंक, लाइक https www.ज्ञानbucket.com। अब टारगेट इसका होता है नेक्स्ट पेज पे, इसलिए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये लेंगे ब्लैंक। अब इसका आइकॉन कैसा होगा, जो हमारा फैब आइकॉन है वो यूज करेंगे। तो उसका कोड है FAFA ग्लोब, GLOBE। आई टैग बंद, ए टैग बंद, और डिवीजन टैग अपने आप बंद है वहां पे। अब हमको ये चाहिए 2-3 बार और, इसलिए जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट एज मेनी टाइम एज यू वांट। one more. So this time I need for my YouTube handle,
youtube.com/nirankarnath Singh। नाउ यहाँ पे आइकन चेंज करना है हमको, तो जो फैब आइकॉन यूट्यूब का है उसका टैग है FA यूट्यूब। अब आता है ट्विटर की बारी, twitter.com/bnirankar एंड जो उसका टैग है काफ़ी हद तक कॉमन सेंस वाला टैग है, तो दैट्स इट। अब आता है हमारा फेसबुक हैंडल, facebook.com/IAM Nirankar, NIRANKAR। So the Facebook tag should be obviously Facebook। अब आता है Instagram, instagram.com/bnirankar एंड अगेन सही गेस किया आपने, इंस्टाग्राम। अगर इसको भी सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या चेंज आया है यहाँ पे, तो यप दैट्स इट, काफ़ी हद तक सिमिलर है इससे, ठीक है। अब इसके CSS पे काम करना है थोड़ा सा, तो वो भी देख लेते हैं। CSS part should be in the head tag, so style tag लिखा, उसके अंदर head style tag के अंदर CSS part आने वाला है। तो सबसे पहला HTML और बॉडी, HTML/बॉडी। हमारा HTML बॉडी कैसा होना चाहिए वो, तो जब हमने फॉन्ट ऊपर डिसाइड किया था कि हमको सेंस ओपन सेंस चाहिए, तो हम वही यूज करेंगे, ओपन सेंस sans serif। Font size should be anything like 14 pixels and margin should be again anything. Here I am taking 0 because I don't know why, but okay fine. Minimum height should be 180 pixels and padding should be 0। इस बार सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, I don't know। ओके फाइन, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला था। Width should be 384 पिक्सल्स। अब करते हैं H1 टैग का CSS, तो H1 अगर क्लास है तो वहाँ पे हम डॉट लिखते हैं, अगर वो टैग है तो डायरेक्टली हम उसका CSS लिखते हैं। तो font family should be my favorite font, that is Menlo, and Menlo fine, monospace। Font size should be 22 pixel, anything you want। Font weight 400। now margin should be anything again like 0। okay, color should be anything you want like 2F5876। That's it, ये हो गया हमारा H1 टैग। अब बात करते हैं जो हमारे लिंक है उसका। अगर जो हमारा लिंक है, अगर हमने उस पर क्लिक नहीं किया है तो कैसा होना चाहिए, अगर हमने उस पर क्लिक किया है तो कैसा होना चाहिए, आई मीन विजिटेड, क्लिक करने के बाद कैसा होना चाहिए, सब डिसाइड कर लेंगे। कलर शुड बी वाइट एंड वाइट का टैग है 000। आउटलाइन शुड बी नन एंड टेक्स्ट decoration should be none। we don't want any decoration right here। क्या हो रहा है, अब बात करते हैं हमारा इमेज का। एज इमेज इज प्री डिफाइंड टैग, इसलिए हम वहाँ पे डॉट यूज नहीं किया है। इमेज की जो विड्थ होगी वो लेट्स से 30 पिक्सल्स। नाउ जो हमारे क्लासेस हैं उसका, क्लास से पहले डॉट आता है, बताया था आपको। सो क्लास हेडर, इट शुड बी
align item center, border border, border bottom should be 0.5 pixels, and it should be solid in color. And what color it is डा डा डा. जिनको नहीं पता कि डा 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 क्या है, गूगल कर लो. मॉडल कंटेंट, एंड ऑब्वियसली वो कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे कुछ राज है डा 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 के पीछे. हमारे फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, उनका पासवर्ड था ये किसी ज़माने में, डाटा डाटा. ओके फाइन. जो हमारा इमेजेस हैं उसके बीच का ये हमारा पैडिंग है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए उन इमेजेस के बीच में. दैट शुड बी 22 पिक्सल्स. एंड अगर बात करें आइकन्स की तो मॉडल आइकॉन एंड बॉर्डर टॉप, border top should be 0.5 pixels, and it should be solid in color. And again my favorite color, da da da. Back to height should be something 50 pixels, and width should be around 100%. Why 100% not pixels? Because अगर हम यहाँ पे पिक्सल यूज करते हैं तो वो कुछ छोटा हाइट, सपोज हमारा जो एक्सटेंशन है वो इतने का है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर सपोज हमारा जो एक्सटेंशन है वो इतना है, वाइट एरिया जो है, और अगर हम यहाँ पे पिक्सल यूज करते हैं विड्थ में तो वो सपोज यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक आएगा. अगर हम 100% यूज करते हैं तो वो पूरा कवर करेगा विड्थ, इसलिए हम वहाँ पे वो यूज कर रहे हैं परसेंटेज, नॉट पिक्सल्स. ओके, बैक टू CSS. Now it's time for logo design, not in Photoshop but in CSS. Padding should be around 16 pixels, and dot logo dot icon, and here vertical align should be text bottom. जो सजेशन में आए वो टिक मार दो, लोड नहीं लेने का. Margin right should be 12 pixels. अब जो क्लास बच गए हैं उसका, जैसे अभी वर्जिन क्लास बच गया है तो वर्जिन का लिख लेते हैं. कलर शुड बी #444 and again semicolon. Font size should be always smaller than h1 tag sorry, and h1 tag का था कितना, 22 था, तो हम यहाँ पे थोड़ा छोटा लेंगे, like 18 pixels let's say. Okay, now flex container, CONTAINER. Now flex container display should be flex. Now justify content space between, and padding between all those icons should be 10 pixels from x-axis and 22 pixel from y-axis. Now जो हमारे आइकॉन्स हैं स्पेसिफिकली उनका CSS should be this. Opacity should be 1. Transition should be opacity 0.2 second. Ease in out, मतलब कि जब उस पर पॉइंटर लेके जाते हैं तो कितने सेकंड के लिए opacity चेंज हो जाएगा. That is there. Now इसका width, जो हमारा इमेज है उसका width 120 pixels. Now flex h over, जब भी हम अपना पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाएंगे अपने टैब आइकन्स के ऊपर, तब क्या चेंज होना चाहिए, तब उसका ओपेसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो जानी चाहिए. That should be 0.4 and dot flex dot fa is fab icon, तो उसका CSS
font size should be 40 pixels and color should be anything you want, like जो हमने ऊपर यूज किया था वही यूज कर लेते हैं, 2F whatever, फाइन। इसको सेव करिए। अब देखते हैं वहां पे क्या रिफ्लेक्शन आता है। उससे पहले एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो है यहाँ पे जेसॉन फाइल, नॉट जेसन बट जेएस फाइल इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। लिखा कुछ नहीं है कोड उसके अंदर, लेकिन फिर भी लेट्स डू इट। स्टाइल एंड src इक्वल टू popup.js। यस, कभी भी आप जावास्क्रिप्ट फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा और वो चेंजेस आपके एक्सटेंशन में शो करेगा। तो दैट्स इट, लेट्स सी। यो, काफी अच्छा दिख रहा है ये। अब हमको करना क्या है, इसको सिंपल अपने जो लॉन्चर हमारा फाइल है इसको सीधा अपने जो एक्सटेंशन बोर्ड है यहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है। तो पहले वाला रिमूव करते हैं और डेवलपर ओके फाइन, जिनको नहीं पता, डॉट मोर टूल्स एक्सटेंशंस एंड डेवलपर ऑप्शन ऑन करिए एंड यहाँ पे सबसे पहले सब सही है, हाँ बंद करो इसको, कोड अनपैक एंड डेस्कटॉप पे जो हमारा लॉन्चर है इसको सेलेक्ट करो। वर्जन वैल्यू कुछ गलती है, लेट्स सी, या वर्जन की स्पेलिंग गलत है, वर्जन सेव करिए, फिर से मोर टूल्स एक्सटेंशन लोड अनपैक लॉन्चर, या दैट्स इट। सो हमारा ये हो चुका है, डेवलपर मोड बंद कर दीजिए। तो अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो इट्स वर्किंग फाइन, लाइक हमने इंस्टाग्राम खोला तो इंस्टाग्राम खुल रहा है, वेबसाइट खोला तो वेबसाइट खुलनी चाहिए और ये खुल रहा है और नाइस। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपने फायरफॉक्स में कैसे एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। तो पहले पुराना वाला रिमूव कर देते हैं, या रिमूव इट। तो अब हमको सेम काम फायरफॉक्स में करना है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट इज, जो हमारा फायरफॉक्स है उसमें हम सेम फोल्डर अपलोड नहीं कर सकते, हमको इसका जिप बनाना पड़ता है। तो राइट क्लिक करिए, मूव टू आर्काइव एंड जिप फॉर्मेट, launcher.zip एंड दिस वन। इसके बाद फायरफॉक्स खोलिए, साइड में 3 डॉट है, यहाँ पे एड ऑन्स पे गए एंड यहाँ पे डीबग एड ऑन्स, यहाँ पे लोड टेम्पररी एड ऑन्स, यहाँ पे जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में लॉन्चर है, लॉन्चर में launcher.zip है, इसको ऐड किया। अब आपका पूरा लोकेशन आईडी सब दिख गया है। अब सेम यहाँ पे देखिए आपको ये आ चुका होगा लोगो, यहाँ पे क्लिक किया, ट्विटर खुला। तो दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छा सा एक्सटेंशन के साथ इस सीरीज में। तो हमारा अगला वीडियो आने वाला है, उसमें हम एड ब्लॉकर क्रिएट करेंगे एक्सटेंशन फॉर बोथ गूगल एंड फॉर बोथ क्रोम एंड फायरफॉक्स। तो तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए, बनाते रहिए और इंटरेक्ट करते रहिए। अपने कोई भी क्वेरीज होंगी आप मुझको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ऑसम एंड कीप क्रिएटिंग। गुड बाय।